Halim. Halim. Sofya. 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 Beni tutan! Beni tutan! Hoca. Kara Osman'ım. Bala. Ya Allah! İn. Hadi. Halim!
kardeşime zulmettiniz. Allahu Ekber! Bak. Hayır, o oldu benim. Bismillah. Kaç! Hayır! Allah! Ne oldu? Oldu ha? Sarıca! Osman! Osman Bey düştü.
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सगोत में हलीमा एक कमरे में सर को पकड़े बहुत परेशान बैठी होती है और उस लम्हे को याद करती है जब बाला खतून उसे यखनी पिला रही थी। फिर उस लम्हे को याद करती है जब उस्मान साहब नशनात बनाते हुए उसे कहानी सुना रहे थे। इन ख्यालात के बाद हलीमा कहती है, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? अलाउद्दीन, फातिमा, ओरहान, उस्मान वो सब मेरी तरह तकलीफ में हैं, मगर उन्हें दर्द में देखकर मैं भी क्यों दर्द महसूस कर रही हूँ? आखिर क्यों मुझे तकलीफ हो रही है? फिर दुआ मांगते हुए कहती है, यसु मसीह मेरी मदद कर, मेरी इस बेचैनी को खत्म करके मुझे सुकून बख्श। मेरे खुदा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेरे खुदा, क्या इंतकाम लेना गलत है? क्यों जब मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में देखती हूँ तो खुद भी उसी दर्द का शिकार हो जाती हूँ? क्या मैं उनसे ज्यादा तकलीफ में हूँ? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ, मुझे रास्ता दिखा या रब। इसी लम्हे फातिमा वहाँ पर आती है। फातिमा को देखते साथ ही हलीमा मुसलमानों की तरह दुआ के लिए हाथ उठा लेती है। फातिमा उसके पास आकर पूछती है, तुम ठीक हो ना? तो हलीमा कहती है, मैं बाला खतून के लिए दुआ कर रही थी। फातिमा कहती है, तुम्हें भी थोड़े ही अरसे में माँ से प्यार हो गया था, ऐसा ही है ना? हलीमा कहती है, बिल्कुल, मेरी पसंदीदा थी, वो मेरे करीब होती तो यही महसूस होता कि मेरी हकीकी वालदा हैं। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं अपनी माँ के चेहरे की बजाय उनका चेहरा देखती हूँ। फातिमा गमगीन होते हुए कहती है, वालिदा ऐसी ही थी, वो सबके लिए माँ जैसी थी। फिर उससे पूछती है, मरियम, तुमने अपनी माँ का दर्द कैसे बर्दाश्त किया? मैं अपनी माँ का दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगी? तो हलीमा उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपको इसकी आदत हो जाएगी, मगर ये दर्द आपके जिगर को जला देगा। इससे होने वाली तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ बाहिर उस्मान साहब अलाजा के पास आते हैं और बेचैन अलाजा को पुरसुकून करते हुए कहते हैं, मेरी बाला शहीद हो चुकी है, तुम भी अदास हो, है ना? अब तुम मेरे पास उसकी अमानत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर अलाजा पुरसुकून नहीं होती। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या हो रहा है? पुरसुकून हो जाओ अलाजा। अलाजा खुद को छुड़वाती है और भाग पड़ती है। ये देखकर उस्मान साहब नहीं नहीं कहते हुए उसके पीछे भागते हैं और अल्तुतान पर सवार होते साथ ही निकल पड़ते हैं। अलाजा आगे भागते भागते उस दरख्त के पास जा रुकती है। उस्मान साहब भी अल्तुतान से उतरकर हैरत का इजहार करते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, ये मेरा और बाला खतून के मिलने का मुकाम था। इसके साथ ही बाला खतून उस्मान साहब को झूला झूलती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में वही रुमाल होता है। उन्हें महसूस करते हुए उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और तेजी से उनकी जानिब बढ़ते हैं। कुछ देर झूला झूलने के बाद बाला खतून भी उस्मान साहब की जानिब बढ़ती हैं और उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लग जाती हैं। उस्मान साहब बाला खतून को देखते हुए कहते हैं, तुम जिंदा हो, ये एक मौजज़ा है। बाला खतून उनसे कहती हैं, मैं जिंदा हूँ मेरे प्यारे उस्मान, मैं मरी नहीं हूँ। उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, तुम मरी नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उन्हें गले से लगा लेते हैं। बाला खतून कहती हैं, मैं तुम्हारी मुंतजिर थी और तुम आ गए उस्मान। अलाजा तुम्हें मेरे पास ले आई, लेकिन मैं बाखूबी जानती हूँ कि मेरा कारा उस्मान, ख्वाह उसके हाथ खून से रंगे हों, डूबे हों खून में, वो अपनी बाला को जरूर बचाएगा, वो जरूर बचाएगा, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, आप जरूर आएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा। रुमाल बाला खतून उन्हें देते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि कारा उस्मान अपनी बाला को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कहते साथ ही बाला खतून पलटती हैं और गायब हो जाती हैं और उस्मान साहब रुमाल को देखते रह जाते हैं। मगर नाज़रीन, ये उस्मान साहब का ख्वाब होता है। वो मैयत के पास बैठे होते हैं, हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और कहते हैं, बाला, काश कि मैं कभी ख्वाब से आंखें न खोलता, काश मैं वहीं तुम्हें देखता रहता, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा। इसके साथ ही उस्मान साहब बुरान को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, अलाजा कहाँ है, क्या कोई खबर है? बुरान कहता है, सिपाहियों ने हर तरफ देखा लेकिन कोई खबर नहीं है, वो जख्मी भी हुई, मुझे लगता है कि शायद वो कहीं अपनी जान की बाजी हार गई है। मगर उस्मान साहब कहते हैं, वो नहीं मरी, तुम अलाजा को ढूंढकर मेरे पास लाओगे। यह सुनते साथ ही बुराना चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बाला खतून अकीसार के जिंदान में कैद होती हैं और दुआ मांगते हुए कहती हैं, तू रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात है, मुझे एक वसी दिल से नवाज, मेरी अकल को बसारत अता फरमा, क्या मेरे जरिए वो दोबारा कोई चाल चल रहे हैं? मैं सिर्फ तेरी ही तरफ रुजू करती हूँ और तुझसे ही मदद तलब करती हूँ। मुझ पर सच को आश्कार कर दे मेरे रब, मुझे इन जालिमों के हाथों में न छोड़ना, आमीन आमीन। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब मुसलसल सिपाहियों
के साथ घोड़े को दुढ़ा रहे होते हैं। वो सब बर्क रफ्तार से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। एक मुकाम पर बुरान उनसे आ मिलता है और उस्मान साहब उससे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। तो बुरान कहता है मालूमात दुरुस्त हैं जनाब। ओलुगान कुत्ता काफिर बादंतीनियों के साथ अपनी फौज को इकट्ठा कर सगोद की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं उनका निजाम कैसा था, क्या आपने उन्हें अच्छी तरह देखा। बुरान कहता है उन्होंने एक ऐसा निजाम मुंतखब किया है कि सगोद की तरफ बढ़ते हुए उनकी सफों में घुसना बहुत कठिन काम है। कुत्तों की लामहदूद तादाद हर लिहाज से एक तरतीब में मुनज़्ज़म है। वो तंग राहदारियों और दीगर रास्तों से होते हुए आ रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल जैसा कि मैंने तवक्को की थी, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। शहजादे एक तरफ से और हम दूसरी तरफ से, हम उन पर सख्त हमला करेंगे। ये कहते साथ ही वो सब घोड़े दुढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में ओलुगाना बाज़ंतीनी और मंगोल नौकरों की एक बड़ी तादाद के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो हरिस्तों से कहता है हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे, हम उस्मान के लिए मौत बनकर उसके सामने आएंगे। अल्तोगा कहता है ओलुगान हमारी फौज इतनी बड़ी है कि हमारी तादाद कबीले वालों से कहीं ज्यादा है। उस्मान के पास कोई मौका नहीं है। इस लम्हे एक मंगोल नौकर वहाँ पहुँचता है और कहता है उस्मान सगोत से रवाना हो गया है ओलुगान और इस तरफ पेशकदमी कर रहा है। ओलुगान पूछता है बेबस उस्मान के पीछे कितने जंगजू हैं। तो सिपाही कहता है उनकी तादाद आपकी अजीम फौज के मुकाबले में बहुत कम है ओलुगान। ओलुगान कहता है एक सरदार अपना नाम दुनिया में फैलाने के लिए काम करता है, लेकिन सिर्फ एक औरत की वजह से गलतियां करने जा रहा है। वो हिर्स से मगलूब होकर हार रहा है। फिर ओलुगान सिपाहियों से कहता है आज जंग का दिन है, ये जमीनें उन सिपाहियों के खून से सुर्ख होंगी जिनकी जानें हम लेंगे। चलो रुको नहीं चलते हैं। हम देखते हैं कि ओलुगान के साथ तहद्दे निगाह सिपाहियों की तादाद होती है। दूसरी तरफ हम काय कबीले में देखते हैं कि मंगोल नौकर लोगों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। उन्होंने खवातीन और बुजुर्गों को बड़ी बड़ी लकड़ियों के साथ बांधा होता है। जालिम और जाबिर बेगम एक को लात मारकर फेंक देती है। लोग इल्तिजा कर रहे होते हैं मगर उन्हें घसीटा जा रहा होता है और ये जुल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि ये खत्म होने के बहुत करीब है। बेगम खतून बुलंद आवाज से कहती है हमारे साथ दुश्मनी करने वालों के लिए और सामान के लिए खुद को कुर्बान करने वालों का यही बदला है। फिर लिबाई कहता है अगर उस्मान ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो ओलुगान उसे मार डालेगा। लोग बेगम और लिबाई को गद्दार गद्दार पुकार रहे होते हैं। तो लिबाई कहता है मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं किया, ये उस्मान ने किया है। अगर तुम लोगों ने मेरी बजाय उस्मान को अपना सरदार कहा तो मैं तुम सबको कुचल डालूंगा। मगर इसके बावजूद आवाजें बुलंद होती हैं गद्दार गद्दार। ये सुनते साथ ही लिबाई एक सिपाही से कोड़ा लेकर उन पर टूट पड़ता है। ये जुल्म देखकर आयशा उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे भी कोड़े मारे। इलबाई साहब क्या मुझे भी कुचल देंगे। इलबाई उससे कहता है आयशा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम अपना खेमा नहीं छोड़ोगी। तो आयशा उससे कहती है क्या आपको लगता है कि मैं आपका जुल्म नहीं देख रही। इलबाई उसे खींचता हुआ एक तरफ ले जाता है। आयशा मुसलसल कह रही होती है हरगिज नहीं हरगिज नहीं। इलबाई सिपाही के हवाले करता है और सिपाही आयशा को ले जाता है। फिर लोगों से कहता है अगर तुम लोग मेरी बैत नहीं करोगे तो मैं सरदार नहीं बन पाऊंगा। दूसरी तरफ अखिसार किले में बाला खतून कीचड़ नुमा जिंदान में लतपत बंद होती हैं। बाला खतून बदतरीन हालत में कहती हैं हलीमा मेरी बेटी। इसी लम्हे सोफिया वहाँ पर आती है और कहती है मुतजस्सिस तो हो, क्या ऐसा नहीं है। मैं जानती थी बाला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। बाला खतून उससे कहती हैं तुम्हारी उस बात से क्या मुराद है, क्या कहना चाहती हो, किस राज की बात कर रही हो। मेरी उस बेटी की जो मर चुकी है। सोफिया कहती है मैं वाकई में ही बहुत पहले वापस लौट कर आई थी। क्या तुम जानती हो बाला मैंने तुम्हारी बेटी को देखा। ये सुनते साथ ही बाला खतून गुस्से में खड़ी हो जाती हैं और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं क्या तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को मारा। अगर तुमने उसे मारा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। सोफिया हंसते हुए कहती है क्या मैं एक ऐसी इंसान लगती हूँ बाला, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलाने आई हूँ। बाला खतून चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तुम क्या मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो। सोफिया कहती है तुम्हारी बेटी जिंदा है बाला। मगर बाला खतून उस पर यकीन न करते हुए कहती है क्या हलीमा जिंदा है, तुम झूठ बोल रही हो, वो मर चुकी है। यहाँ से दफा हो जाओ, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। ये कहते साथ ही वो एक तरफ होकर बैठ जाती हैं। सोफिया कहती है तुम्हारी बेटी इसे सेब खाना काफी ज्यादा पसंद है ना, वो अपने लानती बाप की बहुत मुंसलिक है। ये कहते साथ ही वो बाला खतून को हलीमा का तवीज दिखाती हैं, जिसे देखते साथ ही बाला खतून तड़प उठती हैं और तवीज की जानिब लपकने की कोशिश करती हैं, मगर जंजीरों में जकड़े होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। सोफिया उनसे कहती है कुछ याद आया
بالا। بالا خاتون اس سے کہتی ہیں یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے یہ حلیمہ کا تعویذ ہے نا؟ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں نہیں نہیں صوفیہ، یہ مجھے دے دو، یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ صوفیہ انہیں تڑپاتے ہوئے کہتی ہے میں اس لمحے کا بہت عرصے سے انتظار کر رہی ہوں بالا۔ بالا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہیں دے دو مجھے، دے دو۔ صوفیہ بار بار ہاتھ آگے کرتی ہے اور پیچھے کرتی ہے، پھر آگے کرتی ہے، پھر پیچھے کرتی ہے اور انہیں تڑپاتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان پر لازمی کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن